हमें लगता है कि हम सबसे ज्यादा अक्लमंद हैं, होमो सेपियंस दुनिया के सबसे चालू बंदर हैं। लेकिन सोचो, अगर हम जो कुछ अपने बारे में जानते हैं वो एक कहानी हो जिसको हमने खुद ही बनाया हो, एक बड़ा झूठ जिसपे हम खुद को इम्पोर्टेंट समझने के लिए भरोसा करते हैं। तैयार हो जाइए, युवाल नोआ हरारी की बुक सेपियंस ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम आपके दिमाग को घुमा देगी और आपको सब कुछ क्वेश्चन करने पे मजबूर कर देगी जो आपको लगता है कि आप जानते हो। हरारी का कहना है कि हमारी सोची हुई यूनिकनेस हमारी कॉन्शियसनेस, न्यूरॉन और सिनेप्सिस से बुना हुआ एक कॉम्प्लिकेटेड जाल है जिसे हम सच मान लेते हैं। उनके अनुसार हमारे लैंग्वेज को समझने और बोलने की क्षमता एक डिवाइन गिफ्ट नहीं है, बल्कि कोऑपरेशन के लिए एक टूल है, एक कलेक्टिव स्टोरी टेलिंग प्रोजेक्ट जो हमारी इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस के सेंस को बढ़ा देता है। लेकिन हमारा साम्राज्य, ह्यूमंस के वजह से बने हुए अनेक और अद्भुत मोन्यूमेंट्स, हरारी हमें रोमन कॉलिज्म की याद दिलाते हैं जहां ग्लेडिएटर्स लोगों को एंटरटेन करने के लिए लड़ते थे, और मायान पिरामिड्स जो दबाए गए लोगों की कमर तोड़कर बनाए गए थे। ये सिर्फ जीत नहीं है, वो हम में छुपे अंधेरे की निशानी है, उस वायलेंस और ऑपरेशन की कैपेसिटी जो हमारी प्रोग्रेस की ख्वाहिश के साथ साथ चलती है। हीरो और विलन, प्रोग्रेस और डिवास्टेशन, ये लाइंस पूरी हिस्ट्री में ब्लर हो जाती है। एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन को ही ले लो, जिसको ह्यूमन इवोल्यूशन में टर्निंग पॉइंट बोला जाता है, जिसने फूड प्रोडक्शन को बढ़ा दिया और अनेक लोगों के जीवन को सहारा दिया। लेकिन इसने इंसानों को हमेशा के लिए जमीन से बांध के रख दिया, जिसने घूमने की आजादी को हर दिन के मुश्किल और कमर तोड़ काम से बदल दिया और लोगों को दूसरे पे जुल्म और भेदभाव करने के अधिकार के लिए रास्ता बनाया। हरारी इन अनकंफर्टेबल ट्रूथ से नहीं घबराते, हमें ह्यूमन हिस्ट्री की कॉम्प्लेक्सिटी का सामना करने के लिए मजबूर करते हैं, जहां हर आगे की ओर बढ़ने वाला कदम हमें पीछे ठोकर खा के जाने की संभावना को बढ़ाता है। हरारी हमें अपने सेपियंस के डार्क साइड का सामना करने के लिए मजबूर करते हैं। हम सिर्फ बिल्डर्स नहीं हैं, हम डिस्ट्रॉयर्स भी हैं। हम सिर्फ इन्वेस्टर्स नहीं हैं, हम ऑपरेसर्स भी हैं। वो हमें याद दिलाते हैं कि कोऑपरेशन और कंपटीशन, प्रोग्रेस और डिवास्टेशन के बीच की लाइन जितना हम सोचते हैं उससे ज्यादा पतली होती है। हरारी अभी रुकते नहीं है, वो हमें फ्यूचर के माइंड बेंडिंग ट्रिप में ले जाते हैं, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे छोटे से ह्यूमन ब्रेन को हैरान कर देगी। क्या हम आने वाले नए बींग्स के लिए भगवान बनेंगे? हमारे जीवन के आविष्कार से उन्हें उजाले की ओर गाइड करेंगे, या वो हमें भुला देंगे, या पुरानी सदी की निशानी के तौर पे उनके डिजिटल म्यूजियम के एक कोने में धूल खाने के लिए रख देंगे? हरारी आसान जवाब नहीं देते, वो फ्यूचर को अनेक पॉसिबिलिटी से दर्शाते हैं, कुछ लुभावनी, कुछ डरावनी। लेकिन सवाल यह है, क्या हम इतने समझदार होंगे जो सही रास्ते को चुन सके? सेपियंस कोई हिस्ट्री की किताब नहीं है, ये लोगों को उठाने के लिए एक बुलंद आवाज है। हरारी कहते हैं कि कल किसी पत्थर पे नहीं लिखा हुआ, इसे हम अभी भी बदल सकते हैं। हम अपनी होमोड्यूस पावर का इस्तेमाल किसी के भले के लिए करेंगे या बुरे के लिए? क्या हम बनाएंगे एक ऐसी दुनिया जहां सभी को इस कॉमिक यूनिवर्स में रहने का हक मिलेगा, या फिर अपनी ही बेवकूफी और लालच के दलदल में डूबे रहेंगे? ये अवसर है चूज करने का, बनाने का एक ऐसी दुनिया जहां हमारी मेहनत के फ्रूट्स जैसे रिन्यूएबल एनर्जी, एडवांस मेडिसिन शेयर किए जाए, छुपाए नहीं जाए। ऐसा फ्यूचर क्राफ्ट करो जहां कंपटीशन नहीं, कोऑपरेशन हमारी ड्राइविंग फोर्स हो। याद करो प्रिंटिंग प्रेस को, जिसने डेमोक्रेटिक नॉलेज से रिवॉल्यूशन को स्पार्क किया था। इमेजिन करो एक ऐसा फ्यूचर जहां एआई वेपन नहीं है, लेकिन कलेक्टिव एडवांसमेंट का टूल है। इमेजिन करो आप एक मिरेज को देख रहे हो डेजर्ट में, उसकी स्पार्कलिंग सरफेस वादा करती है ओसिस का, लेकिन हर कदम के साथ वो गुम हो जाती है। सेपियंस ऐसे ही ढोंगों का पावरफुल एक्सप्लोरेशन है, वो कहानियां जो हम खुद सुनाते हैं अपने बारे में, कि हम कहां से आए हैं और कहां जा रहे हैं। वो हमारे खुद के दिमाग में बनाए हुए गॉड मैन की असलियत को चैलेंज करता है। एग्जाम्पल के तौर पे क्रूसेड्स, हरारी आसानी से क्रूसेड्स को ग्लोरीफाई कर सकता था ह्यूमन फेथ और करेज की निशानी के रूप में, लेकिन वो ब्रूटल रियलिटी को दर्शाते हैं, हाईलाइट करते हैं कट्टर धर्म की मानसिकता को, इनोसेंट सिविलियंस के मसाकरे को और काउंटलेस सिटीज के विनाश को। ये मजबूर करता है हमें हमारी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के डार्क साइड को कन्फ्रंट करने का। द राइज ऑफ जंजीज खान, जंजीज खान की कहानी एक रथलेस कॉन्करर के जानी पहचानी है।
हरारी इस कहानी को बारीकी से दर्शाते हुए एक्नॉलेज करते हैं उसकी मिलिट्री जीनियस और ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स को, लेकिन साथ ही निंदा करते हैं उसकी कॉन्क्वेस्ट की ब्रुटैलिटी को। ये कहानी शोकेस करती है हिस्टोरिकल फिगर्स की कॉम्प्लेक्सिटी को, हमें याद दिलाता है कि गुड और एविल अक्सर साथ साथ चलते हैं एक ही ग्रे शेड में। द मून लैंडिंग, नील आर्मस्ट्रॉन्ग के चांद पे अमेरिकन फ्लैग लगाते हुए आइकॉनिक इमेज सबने देखी है, एक ह्यूमन एग्जिस्टेंस के सफलता के रूप में। हरारी हाउएवर इसे कोल्ड वार के कंटेक्स्ट में देखते हैं, हाईलाइट करते हैं देश प्रेम के प्रति मोह और उत्साह को, और सोशल नीड्स के एक्सपेंस पर प्रोजेक्ट में डाले गए वास्ट रिसोर्सेज को ये चैलेंज करते हैं। हमारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के पीछे हिडन कॉस्ट और मोटिवेशन को एग्जामिन करने के लिए यह हमें मजबूर करता है सोचने के लिए कि क्या ऐसी टेक्नोलॉजी के लिए अनगिनत खर्चे और देश प्रेम का मोह जरूरी है। हरारी के वर्ल्ड्स शुगर कोटेड नहीं है, वो फेस पे स्लैब की तरह है, एक वेकअप कॉल उन लोगों के लिए जो सो रहे हैं, अपनी सोच के कंफर्टेबल कोकून में है। वो मजबूर करता है हमें कन्फ्रंट करने को अनकंफर्टेबल ट्रूथ्स को, हमारी एम्पायर्स की फ्रैगिलिटी को, हमारे अंदर की डार्कनेस के पोटेंशियल को, पावर के साथ आने वाली रेस्पॉन्सिबिलिटी को। सेपियंस कोई कहानी नहीं है, ये चैलेंज करती है हमारी असलियत को, हमें हमारे सोच के बबल से बाहर आने के लिए मजबूर करती है और हमें जवाब से ज्यादा सवालों पर छोड़ देती है। लेकिन यही तो इसकी खूबी है। हरारी मजबूर करता है उस सच्चाई को देखने के लिए जो हमें सुकून नहीं देती। ये पूछता है कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कहां जा रहे हैं। सेपियंस की माइंड बेंडिंग ट्रिप के बाद आप क्या समझते हैं? यहाँ है कुछ इंपॉर्टेंट टेकअवेज जिस पे आपको विचार करना चाहिए। क्वेश्चन एवरीथिंग, बस ऐसे ही मत लो कहानियों को जो हम खुद अपने बारे में सुनते हैं। हरारी हमको जोर देता है कि हम हिस्ट्री, रिलीजन और यहाँ तक कि कॉन्शियसनेस के बारे में अपनी सोच को क्रिटिकली एग्जामिन करें। सेप्टिकल बने रहो, ज्यादा गहराई से देखो और हमेशा हाजिर रहो ऐसे सवालों को पूछने के लिए जो थोड़े अनकंफर्टेबल हो सकते हैं। 2. फेस द डार्कनेस। हम सिर्फ नोबेल हीरोज नहीं है ह्यूमैनिटी की कहानी में, हम उन्हीं में से हैं जो अधिक क्रुएलिटी, डिस्ट्रिक्शन और खुद को धोखा देने की कैपेसिटी रखते हैं। अपनी फ्लॉज को एक्नॉलेज करना और यह जानना कि हम भी अंधेरे की तरफ जा सकते हैं ग्रोथ के लिए और पास्ट की गलतियों से बचने के लिए बहुत जरूरी है। 3. एम्ब्रेस द पॉसिबिलिटी। फ्यूचर पहले से लिखा नहीं है, हमारी पोटेंशियल डेंजर्स की तरफ हमारा ध्यान लाते हैं, जैसे कि एआई डोमिनेंस और इकोलॉजिकल कोलैप्स, लेकिन वो होप का दरवाजा भी खोलते हैं। ये हमारी चॉइसेस है, हमारे कलेक्टिव एक्शंस हैं जो ये डिसाइड करेंगे कि आगे की दुनिया कैसी होगी। चूज वाइजली, काइंडनेस और कंपैशन के साथ काम करो और आओ मिलके लिखें हमारी कहानी का नया अंजाम। 4. जॉइन द कन्वर्सेशन। सेपियंस सिर्फ शुरुआत है, यहाँ रुकना नहीं है। डिस्कस करो या आइडियाज अपने दोस्तों, फैमिली के साथ और किसी के साथ भी जो सुनने को तैयार हो। शेयर करो अपने थॉट्स सोशल मीडिया पर, ज्वाइन करो ऑनलाइन कम्युनिटीज और आओ साथ मिलके चैलेंज करें एक दूसरे को ज्यादा बड़ा, ज्यादा ब्रेव और अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर सोचने के लिए। याद रखो चॉइस आपकी है। शुक्रिया इस जर्नी में शामिल होने के लिए। ह्यूमैनिटी के मिथ्स और पॉसिबिलिटीज के साथ हो सकता है सेपियंस ने आपको जवाबों से ज्यादा सवालों में छोड़ दिया हो, लेकिन यही इसका मकसद है। ऐसी क्यूरियोसिटी को अपना गाइड बनाओ, अपने एक्शन का स्पार्क बनाओ और उस इन्विटेशन को ले लो जिसने आपको बुलाया है बात शुरू करने को उस बारे में कि हम होमो ड्यूज के रूप में आगे कहां जा रहे हैं। तब तक फिर मिलते हैं, सवाल पूछते रहो, एक्सप्लोर करते रहो और लिखते रहो इंसानियत की कहानी को। शेयर करो अपना बिगेस्ट टेकअवे सेपियंस नीचे कमेंट्स में। रिकमेंड करो और बुक्स जो हमारी प्रोस्पेक्टिव चेंज करे ह्यूमैनिटी के बारे में। होप आपको पसंद आया होगा।